उन्होंने कहा याद तब आया जब भगवान भोलेनाथ बरनत पंथ विविधय इतिहास। रास्ते में जाते समय भगवान भोलेनाथ जब संकल्प कर लिए हैं, उस समय देवता लोग कहते हैं हे शिव जी, आप जैसा कोई भगवान का भक्त नहीं है, ऐसा संकल्प कोई नहीं कर सकता। तब सती जी ने पूछ दिया कौन सा संकल्प किए हैं, सत्य सत्य कहिएगा। अपने झूठ बोली हैं जाकर के। भगवान पूछे हैं कि परीक्षा कैसे ली, लिन्ही परीक्षा कौन विधि, कैसे ली? तो कहती हैं कि हम परीक्षा नहीं ली, परीक्षा लेने गई ही नहीं। कहाँ गई थी? कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई। तो का गई? किन्ने प्रणाम कोई परीक्षा नहीं हम ली। जब वो जान गए परित्याग कर दिए, परित्याग कर दिए। तो कहती हैं कि सत्य बताना कौन सा संकल्प किए? तो उन्होंने अब सोच लिया, अगर बोले इनसे कि हम परित्याग कर दिए, तो अगर आपका पति कह दे कि हम तुमको छोड़ दिए तो आप चैन से रहेंगी? यह होगा कि हम भी मार्केट से जाएं, सल्फास ले हमें और खा करके इनके सोच हमें मरी जाएं, तब तो यह दोष उन पर लगेगा ना। तो शंकर जी को ये हुआ कि अगर अब ही कह दें कि हम तुम्हारा परित्याग कर दिए तो सती बर्दाश्त नहीं करेगी। पवित्र है, दोष नहीं है, लेकिन यह तो भ्रम बस ऐसा कर दी। संसार को सीख देने के लिए भ्रम हो गया इसको। तो अब अगर इससे सत्य बोले तो मरेगी, तो अब न बोले तो क्या झूठ बोले, तो झूठ का दोष हमें लगेगा। तो अगर झूठ भी न बोले, और ऐसी समस्या हम सभी लोगों के घर पर आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी ही पत्नी पूछे कि अच्छा तो बात सही बताइएगा, जबकि झूठ बोलने में पक्का तैयारी में है, झूठ हमेशा बोलती है। लेकिन झूठा वो ही चाहता है कि सत्य हमें सामने वाला सुनावे। सत्य सबको पसंद है। अरे महाराज, चोरी करने वाला भी, बेईमानी से धन लेने वाला भी जब बंटवारा करता है तो कहता है देखना भाई ईमानदारी से बंटवारा हो। आ धन चुराया कैसे है? तो बेईमानी से। तो वो कहती है कि सत्य बताना। अब जब शंकर जी के सामने यह समस्या आ गई तो यह प्रसंग सीख देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा सती रुको रुको रुको, एक बात हमें याद आ गई। कौन सी बात? अरे सुन सुन, एक कथा याद आ गई, अब वो छूट जाएगी तो फिर हम बता नहीं पाएंगे, रहो पहले कथा सुनो। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा इस प्रसंग को कि बरनत पंथ विविध इतिहास। जो कुंभज ऋषि के यहाँ सुन करके आए थे, उसी का अब विस्तार से मैया सती को समझाने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहास, अब विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश चले गए। अब कैलाश पर गए तो अब मैया सोची कि अब बताएंगे, अब पूछूंगी। तो उन्होंने कहा कि प्यास लगी है, थोड़ा सती पानी ले आओ। आज जैसे मैया सती पानी के लिए गई, वैसे ही राम राम किए आज समाधि में। आज जब समाधि में चले गए तो एक दिन की समाधि 1 घंटे की ना बीते संबत
सहस 87। अरे महाराज, हर सीताराम जी सहारे बनी जाओ। शंकर जी की कथा है, कुछ न कुछ तो होगा ही। थोड़े विलम्ब होगा तो कोई बात नहीं ना, घबराए नहीं ना है आप लोग। मोबाइल हमको लाइव नहीं ना हुआ, लाइव नहीं ना हुआ। 4:30 कहीं जाए क्या तोरा के जे रहे के हम झटके मराई। इस समय बिजली कट गई है, घबराइए मत। बोल दो भक्तवत्सल भगवान की। अब लाइट आ भी जाएगी, तुम मत इसे बंद करना ना, चलने देना, 1 घंटे की बात। भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हैं। अब मैया, अब उनको याद आ गया जो रास्ते में कथा सुनाए थे। भगवान दयालु हैं, सब कुछ देने वाले हैं। तो अगर सब कुछ देने वाले हैं तो हमारे पति से हमारा बिछोह हो गया। नारद जी वाली बात यहाँ भी आ गई। जब सब कुछ देने वाले हैं, थोड़ा सा बेटा इसको सब कुछ देने वाले हैं तो भूत भामन भोलेनाथ के द्वारा बताया हुआ सूत्र, वह भगवान जब दीन दयालु है देता है तो क्यों न हमें मौत दे देता है। हर जो प्रभु दीन, ये मैया सती मांग रही है। हर जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद औस गावा। अगर भगवान दयालु कहलाते हैं, दीन बंधु हैं, दीनों पर कृपा करते हैं, आर्तों के दुखियों के दुख को हरने वाले हैं, तो हमारे नाथ की वाणी यह है। अब पति की बात समझ में आई है, अब शिव की बात समझ में आई है। वो कहते हैं झूठ नहीं कहे, लेकिन हम नारी स्वभाव बस उनकी बात को समझ नहीं पाई। तो हे नाथ, हे राम जी, हमें मौत दे दो। भगवान ने जैसे सती से पूछा कि क्यों मौत चाहिए, कोई मौत मांगता है, हम यह पाप करें? तो सती ने कहा, भाव का है, अरे पिया जिसको चाहे
पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे चाहे सुहागन वही है, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जले जो बिरह में, जले जो बिरह में अभागन वही जिसका पति जिसको चाहता है असली सुहागन वही है। पति का प्रेम मिले तो सुहागन है, अगर पति के रहते हुए भी उसके प्रेम से वंचित है तो वह अभागन है। अब ऐसी अभागन कौन होगी जिसका पति रहते हुए भी हम उसे पा नहीं सकते, उसके प्रेम को नहीं पा सकती। हे नाथ मेरा प्राणांत हो जाए। सती जी ने यही मन्नत मांगा। ए माता जी ऐसा आप मत मन्नत मांगना, भगवान दे देता है, जो मांगो वह देगा, भले अब उसके ऊपर दोष लगे। उस दोष को भी भगवान कबूल किया और सती को उसके पिता के यज्ञ में ही प्राणांत करना पड़ा। पिता के यज्ञ में ही उनका प्राणांत हुआ। आज जिस समय उनका प्राणांत हुआ उस समय मरते समय सती ने यही वर मांगा कि अगर शरीर मिले तो हे नाथ जन्म जन्म तक शिव ही हमारे पति के रूप में हो। उस समय मैया मैना के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती के रूप में प्रकट हुई मैया। इधर भृगु जी जाकर के वीरभद्र के द्वारा मार दिए हुए सर को काट करके, जिसमें मेरी माता का शरीर जल गया, उस यज्ञ कुंड में वीरभद्र के द्वारा दक्ष प्रजापति का सिर काट करके डाल दिया गया, आहुति कर दी गई। अब भृगु जी बनाए गए थे होता, पुरोहित थे। अब जब यजमान मार दिया गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए, महाराज कुछ उपाय करो, शंकर जी नाराज हैं, हमारा यजमान मार दिया गया, किसी भी तरीके से यज्ञ पूरा हो जाए। उन्होंने कहा, शंकर जी के पास जाकर के सभी देवताओं ने विनय किया, महाराज भृगु जी की रक्षा करिए, भृगु जी का धर्म चला जाएगा, पुरोहित का धर्म कैसे बचेगा। अब वो आए और दक्ष के सिर पर, तन पर बकरे का सर लगा करके यज्ञ की पूर्णाहुति कराए। जिस समय दक्ष के यहाँ मैया सती थी, दक्ष कौन तो तार्किक, दक्ष कौन तो अहंकार का प्रतीक। बकरा कैसे बोलता है? मैं का तात्पर्य अहंकार। और मैया सती को यह अच्छा नहीं लगा, अब दक्ष के शुक्र से बना हुआ शरीर मैं नहीं रखूंगी, इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा। जन्म कहाँ ली? तो जहाँ अहंकार नहीं है। माँ कौन बनी? तो जो मैं ना, जहाँ अहंकार नहीं है। उस समय नारद जी जा करके उनका नामकरण किए। नामकरण करके उनको गुण और दोष, जब पिता पूछता है गुण दोष बताए, गुण दोष बता करके इनमें सारा का सारा गुण है, दोष किसमें है तो होने वाले पति में, कुछ दो चार दोष है पति में। अच्छा, कौन पिता होगा, कौन माँ होगी जो अपने बेटी का विवाह किसी पगला से करे, किसी श्मशान बिहारी से कर दे, कोई भिखमंगा से करे। सभी लोग ही चाहते हैं गरीब की भी बेटी हो, तो यही चाहता है कि हम भले गरीबी झेल रहे हैं लेकिन मेरी बेटी अमीर के घर में जाए, इसे कोई दुख न हो। अब उन्होंने कहा कि महाराज जी जो अवगुण बता रहे हैं ये क्या होगा?
उन्होंने कहा कि सब जितना अवगुण हम बता रहे हैं ये भोलेनाथ में जाकर के सब गुणे गुण हो जाता है। संक्षिप्त रूप से विवाह कराना है, विवाह तक हम लोग चलेंगे, नहीं तो कथा तो बड़ा विस्तृत है। कहते हैं कैसे होगा, तब सूत्र दिए नारद जी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावी में मिटी सकल त्रिपुरारी। तुम्हारी बेटी तपस्या करेगी तो भावी को भी मिटाने का सामर्थ्य भगवान भूत भामन भोलेनाथ में है। उन्होंने कहा कि ठीक। नारद जी यह बता करके चले गए। हिमांचल से मैया मैना कहती हैं, देखो अगर वर श्रेष्ठ मिले, कुल श्रेष्ठ मिले, यह विचार करके बेटी का विवाह करना, और नहीं तो लोग कहेंगे पत्थर था, जड़ था, बेटी को ले जा करके भट्टी दिया, भले बेटी कुंवारी रह जाएगी, हम ऐसे वैसे जगह पर विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो नारद मृषा न होई देव ऋषि वाणी, नारद की वाणी झूठी नहीं हो सकती। कह दो बेटी तपस्या करे, कौन माँ होगी जो अपनी बेटी को जंगल भेजेगी। लेकिन जब ये भेज जा रही हैं मैना जी, तो मैया पार्वती को गोद में लेकर के बैठ जा रही हैं। ये बेटी का कहूँ, तो समझ गई कि तपस्या के लिए कहने आई, अब ममता में दबी जा रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक स्वप्न देखी, आया एक जोगी और ये मैया वो कहा कि तप करो तप करो, तो मैं जंगल में जा रही हूँ तपस्या के लिए, आप हमें आशीर्वाद दो, हमारी तपस्या पूर्ण हो। माता ने आशीर्वाद दिया, मैया जा करके तपस्या की और तपस्या के दौरान आकाशवाणी हुई, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हें अब अवघड़दानी प्राप्त होंगे। अब इधर सती के मर जाने के बाद भोलेनाथ भी आश्रमों में घूम घूम करके कथा श्रवण कर रहे हैं, मन कहीं लग नहीं रहा है। कहीं कथा कहते हैं तो कहीं कथा सुनते हैं। अब वही राम जी, जिस राम जी की कथा मैया सती नहीं सुनी थी, बार बार प्रयास करने पर ही, भगवान की माया है, भगवान की माया को भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी प्रणाम किए। हे राम जी, तेरी माया का पार कोई नहीं पा सका। हरे माया तेरी, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, दुख को सुख, दुख में सुख दिखा के करती, दुख में सुख दिखा के करती बड़े बड़े गुनाह, माया तेरी बहुत कठिन है राम। भगवान आज जा रहे हैं उस सती के पैरवी में कि शिव से कहा जाए विवाह कर लो, क्योंकि मरते समय भगवान से वरदान मांगी, हमें शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। जब जाते हैं तो वह शिव जी देख करके राम जी को आह्लादित हो जाते हैं। कैसे आए? उन्होंने कहा कथा सुनाने। कैसे आना हुआ? तो कथा सुनाने। महाराज
इससे पहले कहीं कथा सुनाए हो कि पहली बार कथा सुनाने आए हो? राम जी ने कहा कि हम बहुत पहले के कथावाचक हैं। किसको सुनाए हो, कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा कि पहली कथवा तो हम अपनी माई को सुनाए। पहली कथवा तो शुरुआत अपनी माइये से हम कर दिए। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते महाराज कब सुनाए। तो हम नहीं कहते, गोस्वामी जी लिखते हैं कही कथा सुनाई। जिस समय भगवान अवतार लेते हैं उसी समय कही कथा सुनाई, मातु बुझाई जेहि प्रकारे सुत प्रेम लहे। कथा सुनाए, कौन सी कथा? अरे पूर्व समय मनु भूप पिता और मातु रही तुम ही सत रूपा। दंपति जाई के कानन में मम हेतु घना तप किन्हीं अनुपा। दिन ही कही बर मैं जब ही सुत मांगी लियो हमरे अनुरूपा। अब भक्त बसी वसुनायक मैं तुम्हारे गृह आई धरे नर रूपा। यही कथा सुनाए। पूर्व में तुम कौन थी? हे मैया, पिता मनु पूर्व में और तुम सतरूपा रही। आप दोनों ने जंगल में जाकर मेरे लिए कठिन से कठिन तपस्या किए। जब हम भक्त बसी वरदान देने को कहे वर मांग लो, उस समय आप दोनों ने मेरे जैसा ही पुत्र मांगा। हम भक्त बसी आपके बस में होकर के आकर के जन्म लिए, अवतार लिए। यही कथा उन्होंने सुनाया, अर्थात पूर्व से कथा सुनाते आए। माँ को सुनाए। उन्होंने कहा कि तब सुना दो। तो जब कथा सुनाए तो क्या कथा सुनाए? उन्होंने सोचा कि जो कथा अपनी माँ को सुनाए थे वही कथवा हमको सुनाएंगे, अर्थात राम की ही कथा। लेकिन अब वो सुनाते कहाँ हैं? तो देवी की कथा, पार्वती की कथा उन्होंने सुनाया विस्तार से। मैया पार्वती की कथा, सती की कथा। अब वो अवाक हैं भोलेनाथ, टीका कर रहे हैं। सती का पूरा चरित्र सुना करके पार्वती तक की कथा तपस्या कर रही हैं शिव को पाने के लिए। तपस्या बहुत दिनों से चल रहा है। यहीं पर उन्होंने विराम दे दिया अपनी कथा को। उन्होंने कहा कि अब आरती करो, कथा हो गई। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रासुरधारणी पिनाकधारणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भामिनी भव्या 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 सदागति शाम भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पाटंबर परिधाना कल मंजरी रंजिनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुसुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मतंगा मन पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी था चामुंडा चे बाराही लक्ष्मी सपुरुषोत्कर्षणी बिम्लोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनिनी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च। ऐसे करके भगवान ने इस शिव की ही वाणी और शिव को ही सुना रहे हैं देवी के चरित्र को। जब सुन लिए कहे कि विराम, आरती होगी। अब आरती हो गई, तब मंच से जब उतरने लगे उन्होंने कहा कि दक्षिणा मांगो। शिव जी ने कहा दक्षिणा मांगो। उन्होंने कहा कि दक्षिणा कम है, कहा कि तुम बैठकर हमारी कथा सुन लिए। यह भी दक्षिणा कम नहीं है जो आप लोग हमारी टूटी फूटी फूटी वाणी में कथा सुन रहे हैं। टूटी फूटी वाणी में कथा सुन रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, अरे जो बालक कहे तो तरी बाता, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदे तम और
तोतली भाषा में बोलने वाले बच्चे की जैसे अपने माता पिता आनंदित होकर के सुनते हैं, कुछ तो बोलने लगा, कुछ तो बोलने लगा, भले तुतला करके बोल रहा है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि आपने मेरी कथा सुन ली, का कम है। उन्होंने कहा ये सब मत बात बताओ, ये बताओ दक्षिणा का दें, अगर चाहते हो इस कथा का फल हमें प्राप्त हो तो दक्षिणा मांगो। उन्होंने कहा कि दक्षिणा हम नहीं मांग सकते, क्योंकि राम जी का शंकर जी से और शंकर जी का राम जी से 3 संबंध है, सेवक स्वामी सखा सिय पीके। राम जी शिव जी का स्वामित्व, शिव जी मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं, और शिव जी यह कहते हैं कि राम जी मेरे स्वामी हैं, हम उनके सेवक। ये 3 संबंध है। लेकिन राम जी कहते हैं कि हम आपके सेवक हैं। तो सेवक का धर्म का है कि विनती करें। रामचरितमानस पढ़ने वाले आप सभी हैं, प्रबुद्ध श्रोता हैं। याद करिएगा, ये 3 संबंध को स्वामी जी एक ही दोहे में पिरो दिए। इसी को बताकर सीधे सीधे हम विवाह की तरफ भागेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ रोक रहे हैं, रुकने को तो बहुत है, 3 दिन में विवाह होगा। लेकिन कहते हैं कि हम आपसे, सेवक स्वामी से विनती करता है, अब विनती मम सुनहु शिव। हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं, हम विनती कर रहे, दक्षिणा नहीं। उन्होंने कहा कि यह संबंध हटाओ, तुम वक्ता होकर के तुमको जो भी अधिकार है, तो हम श्रोता हैं, हमको भी अधिकार है, हम ये संबंध नहीं मानते, क्योंकि तुम व्यासपीठ पर बैठे हो, विष्णु का पीठ है, उस पीठ से तुम ऊपर हो, हम नीचे हैं, तो ये तो संबंध नहीं चलेगा, तुम सेवक नहीं रहोगे, हम सेवक रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि ना ना, सेवक नहीं बनाओगे तो सखा बना लो। तो सखा से सखा अपील करता है। उन्होंने कहा कि अब विनती मम सुनहु शिव, अजौ मों पर निज नेह। अगर स्नेह है तो स्नेह किससे? बराबरी में। प्रेम किससे? तो बराबरी में आप सखा बन जाओ। तो उन्होंने कहा ये संबंध नहीं चलेगा, हम आपको सखा भी नहीं बनाएंगे, आप स्वामी मैं सेवक। तब राम जी गुस्से में आ गए, थोड़ा गुस्सा गए। हम 2 बार 2 संबंध कहे, आई मान ही नहीं रहा है, तो नहीं मानोगे ना। तब क्रोध में होकर राम जी ने कहा कि तो जाओ जाई विवाह शैल जी, जाओ विवाह करो, अब आदेश दे रहे हैं, हम स्वामी तुम सेवक, यह संबंध मानोगे? उन्होंने कहा मानेंगे, लेकिन दक्षिणा की बात है। आप कथा सुनाए हो, दक्षिणा देने को हम कह रहे हैं, तुम दक्षिणा मांगो। तो उन्होंने कहा यह मोहि मांगे देव, यही हमारी दक्षिणा है, हम ही दक्षिणा मांग रहे हैं, जाओ शैलजा पार्वती से तुम विवाह करो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज जी, उचित तो नहीं है, लेकिन अब किया ही जाएगा। भगवान भूत भावन भोलेनाथ स्वीकार किए। बड़ा इसमें तथ्य है, इस प्रसंग को बताए तो पूरा समय व्यतीत हो जाएगा। सीधा सीधा हमें उस पॉइंट पर भगवान भेज देते हैं, सप्तऋषि जाकर के मैया का परीक्षा लेते हैं। भगवान भोलेनाथ भी स्वयं गए और जाकर के परीक्षा लिए देवी का परीक्षा लिए। ऋषि तपस्वी बन करके जहाँ वो तपस्या कर रही थी सखियों के साथ जाते हैं, और जाकर के सरोवर में कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प के बहाने जाते हैं और उसमें डूबने लगते हैं। मैया का परीक्षा लेना है, कितना चाहती है। जाकर के डूबने लगते हैं, बचाओ बचाओ का आवाज लगाते हैं, सखियां दौड़ती हैं, हाथ बढ़ाती हैं, निकल जाओ। वो कहते हैं, ये अपना बायां हाथ बढ़ाती हैं, सखियां निकालने के लिए बायां हाथ बढ़ाती हैं। वो कहते हैं बाएं हाथ से हम नहीं निकलेंगे, अगर निकालना है तो दाहिना हाथ दो।